नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और कोई भी शहरी हो या ग्रामीण अंचल हो, इससे अछूता नहीं रहा है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन प्रभावित सभी हैं। अब इस बीच में कुछ इलाके हैं जहां तूफ़ान के रूप में भी आफ़त आई है, लोगों को गहरा नुकसान हुआ है और उससे उबरने के लिए सभी कोशिश में लगे हुए हैं। एक दूसरे की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। हम सब अभी मुख्यतः 3 विषय को लेकर के चिंतित हैं, जिसके विषय में मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। पहला है स्कूल प्रबंधन, दूसरा है बैंक को लेकर के जो ईएमआई चल रही हैं और तीसरा है बिजली के बिल को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या थी मेरे हिसाब से बिजली का बिल, क्योंकि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार था, चाहे वो केंद्र सरकार, सभी ने बिजली के लिए कोई सहायता नहीं पहुँचाई। मानदेय के रूप में बिजली विभाग को भी कुछ नहीं मिला। किंतु बिजली विभाग इतना सक्षम है कि उसको किसी के सहायता की ज़रूरत नहीं है। मेरे खुद के पैसे उनके पास इतना जमा है कि अगर वो ब्याज के रूप में मेरे पैसे का रिटर्न हमको दे दें तो मेरी सहायता हो जाएगी। उसके बाद में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सरकारें हमसे अपील की हैं, हमसे मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किराएदार रखे हैं, मतलब मकान मालिक हैं। सरकार उनसे अपील तो कर दी है कि आप अपने किराएदारों से किराया मत लीजिए, उनसे बिजली का बिल मत लीजिए, लेकिन उनके विषय में शायद ध्यान नहीं दिया है। शहरी इलाकों में बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं जिनकी जीविका सिर्फ उस मकान के किराए से चलती है। अगर सरकार उनसे अपील करती है कि वो अपने किराएदारों से किराया नहीं लें, ठीक है, हम उनकी बात को मानते हैं, लेकिन अब उनको उन किराएदारों के विषय के साथ-साथ मकान मालिक के विषय में सोचना चाहिए कि अगर 3 महीने के लिए वो फ़ीस उनसे बिजली का बिल नहीं लेते हैं, उनसे मकान का किराया नहीं लेते हैं, तो उनके ऊपर भी दोहरी मार पड़ रही है। पहली बात तो उनकी जीविका उस मकान के किराए से चलती थी, जो नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अब उनको बिजली का बिल जो किराएदार से लेके देना पड़ रहा है, वो मिल नहीं रहा है और उनको भी चुकाना पड़ रहा है। तो मकान मालिक के ऊपर भी ये दोहरी मार है, जिसके लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरा मुद्दा बिजली का बिल, फीस माफ़ी और बैंकों की ईएमआई पे था। तो बिजली के बिल के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे फीस को लेकर के, स्कूलों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके विषय में सबसे पहला बात मेरा ये है, स्कूल प्रबंधन जितने भी हैं, वो चाहे ग्रामीण अंचल के हैं, चाहे वो शहरी अंचल के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, स्कूल के शुरुआत में ही अभिभावक से सेशन फीस के नाम पे एक मोटी रकम वसूलते हैं, जो इनके खजाने में हर साल एक मोटे रकम के रूप में जमा होता है। जिसका उपयोग ये किस रूप में करते हैं, उसको आज तक किसी को बताते नहीं, और किस लिए वो सेशन फीस लिया जाता है, इसका भी आज तक जिक्र नहीं होता है। उसके बाद आता है ट्यूशन फीस। स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस हर महीने नहीं वसूला जाता, उसके साथ कुछ एडिशनल फीस भी लिए जाते हैं, जैसे जनरेटर फीस है, लाइब्रेरी शुल्क है और अदर फीस होते हैं। दोस्तों, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास पेइंग स्लिप के रूप में जो जाते हैं, उसमें बहुत सारे एडिशनल फीस लिखे रहते हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल मुद्दा मेरा ये नहीं है, मुद्दा मेरा ये है कि वैश्विक महामारी के चलते अभी सभी अभिभावक परेशान हैं। उनकी आजीविका जो थी वो बहुत आसानी से नहीं चल पा रही है, जो कमाने के स्रोत थे वो बंद थे, बच्चे सब स्कूल पे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर पे हैं। अब सभी अभिभावकों को स्कूलों से काफ़ी उम्मीदें हैं और स्कूलों को भी उम्मीद है कि स्कूल खुलेगा, बच्चों से हम फीस लेंगे और हमारे जो टीचर हैं हम उनको वेतन देंगे। किंतु ऐसा सोचना स्कूलों का कहाँ तक जायज़ है, ये आप पर निर्भर करता है, ये आप विचार करिए। स्कूल चला रहे हैं अगर, तो उनके पास फंड है, उनको टीचर को, अध्यापक को पैसा देना चाहिए। अध्यापक के विषय भी सोचना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो भी मेरे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं।
उनका भी अपना संसार है। अगर उनको वेतन के रूप में पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका संसार भी नहीं चलेगा, इसलिए उनके विषय में भी सोचना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सरकार की। सरकारों की यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि इस महामारी के दौर में वो किसी न किसी रूप में सभी को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, ये भी सही है। बिजली विभाग को 90,000 करोड़ रुपए का मानदेय दिया गया, जो किस रूप में दिया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया। खैर, हमारा विषय आज का ये नहीं, आज का विषय मेरा स्कूल का है, तो सब स्कूल के विषय में सरकार को सोचना चाहिए और उनको भी एक राशि उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वो अपने स्कूल को आसानी से चला सकें, अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें। अब स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी मेरा अनुरोध है, उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने अभिभावक के विषय में सोचें। जब सब कुछ सामान्य था तो सभी अभिभावक चाहे जहाँ से जैसे भी करते थे, किंतु समय से फीस चुकाते थे। लेकिन इस महामारी के चलते अभी सबके पास आर्थिक तंगी आई है, बदहाली आई है, सभी अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। जब सक्षम थे तो पैसा दिए, किंतु इस महामारी के चलते अभी देने में असमर्थ हैं। तो मेरा स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि वो जो मोटी रकम वसूलते हैं सेशन फीस के नाम पे, इस साल कृपा करके नहीं लें। उसके बाद में जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस के रूप में जो 3 महीने का है, 4 महीने का है, या हो सकता है 5 महीने भी स्कूल बंद हो, तो इसमें वो आधी फीस के रूप में अभिभावकों से पैसा मांगे, जो अभिभावक के लिए भी अच्छा होगा और स्कूल प्रबंधन के लिए भी अच्छा होगा। अगर सक्षम हैं तो वो पूरी माफ़ करने की घोषणा करें, अगर नहीं हैं तो कम से कम सहायता के रूप में आधी फीस जरूर माफ़ करें। धन्यवाद।